पहली बात, मैं इस सेगमेंट को मेन बोर्ड या इक्विटी मानता ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये सेगमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है, जिसको अगर जो लोग फाइनेंस के हैं उनको पता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली वेंचर कैपिटलिज्म, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, एनीथिंग विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड इक्विटी और डेट। तो आप इसको स्टैंडर्ड इक्विटी अपने माइंड में मानिए ही नहीं। और फाइनेंस के पार्लेंस में किसी भी एसेट मैनेजर, किसी भी फैमिली ऑफिसेस, किसी भी यूएचएनआई रिच पर्सन के लिए एक आइडियल एलोकेशन एआईएफ का माना जाता है 10%, दैट टू फॉर द डाइवर्सिफायर। नाउ योर क्वेश्चन कैन बी, हाउ कैन बी इक्विटी बी डाइवर्सिफायर? पीवीसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड डाइवर्सिफायर, क्योंकि वो कंपनी स्पेसिफिक बेट्स होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी ओवरऑल इकोनॉमी से काफ़ी कम होती है। तो इवन दो दिस इज क्लासिक इक्विटी, बट यूनिक नेचर ऑफ इसमें जो कंपनी स्पेसिफिक, जिसको इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स बोलते हैं, वो 95% डिफाइन करते हैं। जैसे मुझसे लोग, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बहुत पढ़ता हूँ, तो बहुत लोग मुझसे ट्विटर पर पूछते रहते हैं, सर आपका DXY में क्या है? मैं उनको जवाब देता रहता हूँ, बट उनको ये भी मैं समझाता रहता हूँ कि यार ये जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत भी होगा तो भी मुझे 0% फर्क पड़ेगा, और ये सही भी होगा तो भी मुझे 0% फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो करंट एक्सपोजर है उसकी इलास्टिसिटी इन फैक्टर से ऑलमोस्ट निल है, मतलब जीरो तो कुछ नहीं होता है। तो एक्सट्रीमली अनकोरिलेटेड विद द वाइडर मैक्रो फैक्टर। ये अलग बात है कि यार इंडिया की इकॉनमी 12-14% नॉमिनल की बजाय 10% होगा तो मेन बोर्ड के स्टॉक डाउन होंगे, तो एक जनरल जो मल्टीपल्स चल रहे हैं मार्केट के वो डाउन होंगे। मैंने अभी हार्डली जब ये जो ब्रूटल फॉल आया तो मैंने 2-3 एक्सरसाइज की अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए। मेरे पास जो 25 स्टॉक थे, मैंने मनी मन सोचा कि यार 6 महीने पहले मेरे क्या एस्टिमेट्स थे इस कंपनीज के और अभी क्या है, बेस्ड ऑन वट यूर अंडरस्टैंडिंग आई हैव। आई फेल्ट देयर वाज हार्डली 5% करेक्शन इन एक्सपेक्टेड FY25 फाइनेंशियल्स। सेकेंड, कि ये जो पूरी स्लगिशनेस की बात हो रही है, तो इससे इन कंपनीज में कुछ और चेंज हुआ है? देन आई रियलाइज कि कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। तो जब कुछ भी नहीं चेंज हुआ है तो हाउ डज इट मैटर? 6 महीने पहले स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे थे, ये भी भाग रहे थे, अभी गिर गए। आई विल बी वरीड if I got the estimates wrong, which I get, like everyone, right? We all should be not worried, but disappointed, or at least acknowledge that we made a business judgment mistakes. I know there is a wide popular social media people who can predict PE multiples also. वो बोलते हैं 15 पे लो, sector rotation करो, and that is also an investment style. मार्केट में कम से कम 20-25 तरीके के स्टाइल हैं, टेक्नो फंक्शनल है, टेक्निकल है, मोमेंटम है, कॉन्ट्रेरियन है, सबकी अपनी स्टाइल है। मैं अपना केवल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। मैं पी प्रेडिक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो सही है गलत है, क्योंकि मुझे लगता है मैं इनकैपेबल हूँ मास बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो क्योंकि इतनी छोटी कंपनी है तो मेरी बस एक उम्मीद रहती है कि जब मैं लूँ 15-20 के एक एवरेज पी पे लूँ, जो कि एसमी में यूजुअली अवेलेबल था एक्सेप्ट फॉर लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक अजीब सा बेदिया आ गया था। ये कंपनियां आती तो थी 15 पी पे, लोग लेते थे डे 1 पे, और एक महीने के अंदर 2 गुना 3 गुना 40 पी 45 पी, और बाकी लोग हैरान रह जाते थे कि यार ये तो बहुत ईजी मनी है, साला लिस्टिंग में किसी तरह से उठा लो, फड़ाक से भागता है। क्यों? क्योंकि इतनी बॉयंसी थी कि उन कंपनियों को जिनको रेगुलेटर अलाउ नहीं कर रहे थे 40 पी में आने के लिए, उनको इन्वेस्टर डे 1 पे लैप कर रहे थे और कह रहे थे ठीक है हम 35-40 तक तो अभी लेके चले जाएंगे। वो सेगमेंट अभी चला गया है, हो सकता है अगले 3 महीने के लिए गायब हो जाए, हो सकता है अगले 3 साल के लिए गायब हो जाए, मुझे नहीं पता, राइट? एक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स आया था, हो सकता है वो अभी भी हो सकता है वो चला जाए, डजंट मैटर। कोर क्या था इसमें इन्वेस्टिंग का, कि आप एक कंपनीज उठा रहे हो जब उनका पैट इनिशियली 10 करोड़ का है, एडिशनल इक्विटी फंडिंग से वो 50 करोड़ टाइप के पैट में जाने का मादा रखते हैं। 50 करोड़ के पैट आते ही वो मेन बोर्ड स्टाइल की कंपनियां हो जाती हैं, जहां पे म्यूचुअल फंड्स 200, 400, 500 करोड़ के मार्केट टॉप लाइन और 50 करोड़ के पैट पे PMSs म्यूचुअल फंड्स बिकम इंटरेस्टिंग। तो ये पूरा गेम ये है, यू आर बेसिकली ए स्काउट, राइट? यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट यंगस्टर्स from Azad Maidan in Azad Park in Mumbai, in some park in Najafgarh, in some park in Kanpur, and you are basically trying to predict कि इसमें से कौन सा IPL की रिजर्व टीम में आ सकता है। तो बेसिकली दैट जर्नी जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अवेलेबल नहीं है, तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज ए नेगेटिव, बिकॉज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स लोअर होंगे, बट पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आपको लोअर मल्टीपल्स पे ये कंपनियां मिल जाएंगी। तो इसको मैं कैसे कंट्रास्ट करता हूँ PEVC और SME से? मैं अपने माइंड में इसको अर्ली ग्रोथ इन्वेस्टिंग मानता हूँ। तो सबसे पहला ग्रोथ पोटेंशियल, PEVC में एक्सपोनेंशियल बेट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे VC 1:100 गेम ले रहा होता है, तो वो यूजुअली टेक प्रोडक्ट ही होता है। SME में क्या होता है, क्योंकि रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऐसा है कि यूनिट लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स सॉर्टेड है,
इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज का कैश फ्लो भी सॉर्टेड है। तो ये प्रूवन केसेस हैं कि अगर वो लिस्ट नहीं भी होंगी तो भी सर्वाइव करेंगी। बट ये जो पीवीसी वाली कंपनी है, अगर वो अगले 2-3 फंड रेज नहीं होगी तो इवन इफ इट इज अ फैंटास्टिक स्टोरी, इन इटसेल्फ इट विल डाई बिकॉज इट हैज नॉट रीच्ड दैट बेसिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल जहां पे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होती है। प्रोडक्ट प्लेस का यही होता है ना कि आप 5 मिलियन यूनिट्स हो जाएगी तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। जोमेटो अगर सोचे कि मैं केवल एक सिटी में सिंगल सिटी होंगे तो ऑब्वियसली बैंकरप्ट हो जाएगी वो। द होल गेम इज टू रीच एट ए सर्टेन स्केल। एसबी में ऐसा नहीं है। 99.9% कंपनीज ऐसी हैं कि वो अनलिस्टेड भी रहेंगी तो भी चलती रहेंगी। एक बार फंड रेज हुआ, अगले 5 साल नहीं भी होता तो भी चलती रहेंगी। फंड रेजेस उनको केवल ग्रोथ के लिए चाहिए। मार्केट सेगमेंट, पीवीसी यूजुअली एक नया मार्केट क्रिएट कर रहे होते हैं, नए प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। एसबी में एग्जिस्टिंग मार्केट होता है बट अनटैप्ड ज्योग्राफीज और स्पेसेस होते हैं। तो इसमें एसबी में यूजुअली जो मेरे फ्रेंड्स, मैं बार आई एम ट्राइंग टू एंगेज विद माय फ्रेंड्स राइट, हु आर वर्किंग विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फंड मैनेजमेंट में हैं, बाहर बैठे हैं, बोलते हैं यार संदीप ये जो छोटी छोटी कंपनी तुम बता रहे हो इसका मोट क्या है? मैंने कहा कोई मोट नहीं है। कोई आईपी इनके पास नहीं है, कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाने नहीं है, तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? मैंने कहा, मैंने ये एग्जांपल लिया था विवेक भाई के शो में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं जब इलाहाबाद में था, और ये सब सिटीज़ की कहानी होगी क्योंकि मैं नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से आता था, तो मेरे यहाँ कामधेनु मिठाई है इलाहाबाद में, उसको देखता था कि यार ये, और मेरे फादर सेल्स टैक्स कमिश्नर थे तो वो कहानियाँ भी बताते थे कि ये बंदा डेली 50 लाख की सेल्स करता है। तो बड़ा हैरान रहता था यार कितना पैसा होगा इसके पास। और देखते भी थे हम लोग, वो लोग चलते भी थे बड़ी बड़ी गाड़ियों से। उस ज़माने में उनके पास मर्सिडीज़ होती थी, वहाँ की साड़ी की दुकानें, वहाँ के होटल्स, राइट। नाउ they may not be Google and Uber of the world, but they have a valid business case to make generational wealth, right? SME is basically opportunity to get allocation, और ये प्राइवेट मार्केट एग्जिस्ट करता है। अभी कल ही मुझे कोई बता रहा था कि सिंगापुर में रेस्टोरेंट्स में, आई एम इवैल्यूएटिंग समथिंग इन गोवा राइट नाउ, सम ऑफ यू गाइज नो, ए लिस्टेड कंपनी ट्राइंग टू एक्वायर समथिंग। तो आई वाज सिटिंग यस्टरडे में, बीच में विवेक भाई सॉरी, बीच में सेशन में बाहर चला गया था टू इवैल्यूएट दैट कंपनी, एंड दिस गाय सेट ऑफ पीपल वर टेलिंग कि सिंगापुर में रेस्टोरेंट्स की 2% 5% का एक ग्रे मार्केट है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपको खाना अच्छा लगा, आपने उसके ओनर से बात की, ओनर का 50% 50 है, बाकी सेट ऑफ यूएचएनआई में रोटेट हो रहा है, और एक कैश फ्लो उनको आपको डिविडेंड के फॉर्म में एनुअल मिल जाता है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये नेक्स्ट गूगल है, नेक्स्ट उबर है, वो कह रहा है भैया ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा रेस्टोरेंट चलता है, 10 साल से चल रहा है, आप 5 रुपये डालोगे तो आपको इसमें 15 रुपये बनने की उम्मीद है, क्योंकि हम 2 और रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, एक वियतनाम में, एक सिंगापुर में। और तो ये वो स्टोरी है, यहाँ पे एक अलग माइंडसेट से आना है, बट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी लेस रिस्की। अब ये लाइन जब मैं बोलता हूँ तो लोग फिर हैरान रह जाते हैं, यार संदीप ना तो कंपनी के पास मोट है, ना आईपी है, इतनी छोटी कंपनी है, गवर्नेंस का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और तुम बोल रहे हो इसमें रिस्क नहीं है। इसमें रिस्क ये नहीं है, यहाँ पे मुझे इस सेगमेंट में कम से कम 50 मेरे जूनियर सीनियर फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, ये कम से कम 50 कंपनीज का मेरे पास ऑफर आया होगा। मैंने आज तक वीसी इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक कंपनी है लेवरेजडू, उसमें चेक डाला था एंजल इन्वेस्टिंग से। नेचुरली मैंने कुछ वीसी फंड्स में इन्वेस्ट किया है, बिकॉज आई थिंक माई सेल्फ, मेरा रोल, या मैं बाहर बैठा हूँ, यूके यूएस में रहा हूँ, तो मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं बैंगलोर में उनसे विजिट कर पाऊँ, उनकी पिचेस समझ पाऊँ, उतना समय लगा पाऊँ। तो मैंने वीसी फंड्स में जो भी किया है इनडायरेक्टली किया है, डायरेक्ट मैंने कहीं चेक नहीं लिखे हैं। मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ पे मुझे डर ही नहीं लगता है। आप लोगों को ये हैरान नहीं हो रही होगी सुन करके, बट दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि ये कंपनी सेल्फ सर्वाइवल मोड में है ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ इट, नॉट एवरी ऑफ दिस, राइट। मार्केट सेगमेंट पे आ गए। फिर एंट्री टिकट साइज, पीवीसी में क्या होता है 10 लाख से 1 करोड़, यहाँ पे आपको सिंगल लॉट 1 लाख 2 लाख में आपको एक एक्सपोजर मिल सकता है। लिक्विडिटी, पीवीसी में आपने एक बार डाल दिया, कुछ नहीं बिकेगा। नेक्स्ट राउंड जब होगा, अगर कोई बंदा बोलेगा कि भैया एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को अगर सेल आउट करना है तो आप कर लीजिए, वरना वो कभी लिस्ट होगी तो होगी। इक्विटी में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है प्राइवेट में कि सामने वाले को आपको पैसा लौटाना है, कुछ इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बट दैट इज़ वेरी रेयर। तो वहाँ पे आपकी लिक्विडिटी, जो कल बार बार मुझसे पूछते हैं, मुझसे अभी काफ़ी लोगों ने आया कि संदीप भैया आपको डर नहीं लगता कि ये तो एलसी पे एलसी लगा जा रहा है, आप बेच नहीं पाओगे? मैंने कहा हाँ, नहीं बेच सकता। आई वॉज टॉकिंग टू वन प्रोमोटर जिसको मैंने फंड रेज कमिट किया था, मैंने कहा 3 दिन तो रुक जाओ, मतलब 3 हफ्ते तो रुक जाओ, क्योंकि आई कांट इवन सेल इन दिस मार्केट, देयर इज नो लिक्विडिटी। बट इन सेइंग सो आई एम नॉट वरीड, बिकॉज दिस वॉज ए नोन कंस्ट्रक्ट। आप रियल एस्टेट लेते हो तो ये तो नहीं कहते हो ना कि सुबह सुबह खड़े हो जाते हो मंडे को कि यार मुझे 2 घंटे में बेचना है, नहीं बेचा तो ये फ्रॉड है, मेरा प्लॉट ही फ्रॉड है।
आप एक ब्रोकर को बोलते हो, उसको 2 महीने 3 महीने देते हो, यूजुअली आपका 3 महीने में बिकता है, दिन खराब हुए तो 1 साल में बिकता है, दिन अच्छा हुआ तो 1 हफ्ते में बिकता है, इन नॉर्मल मार्केट कंडीशंस। यहाँ पे अगर आपने बड़ी पोजीशन बनाई है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक इलिक्विड प्राइवेट इक्विटी में लिस्टेड के थ्रू डाल रहे हैं। 70-80% ऑफ द टाइम्स ऑर्डरली एंट्री एग्जिट मिल जाएगी, बट 30% ऑफ द टाइम्स ऐसा समय आएगा कि जब ये रियल एस्टेट की तरह बिहेव करेगा, वो उसी चीज़ का आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, उस रिस्क का। तो आप जिस चीज़ का रिटर्न ले रहे हैं उसके रिस्क से हैरान क्यों है? आपको क्या लग रहा था आप जीनियस हैं, आपको एक्स्ट्रा रिटर्न बन रहा है? आपने एक रिस्क लिया था, इस बात का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा था। जब तक रिटर्न मिल रहा था आप तालियां बजा रहे थे, जब रिस्क दिखने लगा तो आप रोने लगे। तो यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाई यू आर मेकिंग एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा, देयर इज नो एक्स्ट्रा मनी इन द वर्ल्ड विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क, इम्पॉसिबल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.